प्यारे भैया बहनों, अब हम लाइनक्स के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। लाइनक्स विभिन्न रूपों में उपलब्ध है। लाइनक्स के बहुत सारे वितरण उपलब्ध हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे रेड हैट लाइनक्स, सुसे लाइनक्स, मैंड्रेक लाइनक्स, डेबियन GNU लाइनक्स, स्लैकवेयर लाइनक्स, कैल्डेरा लाइनक्स, लाइनक्स प्रो, टर्बो लाइनक्स। ये सब विभिन्न प्रकार के लाइनक्स इनसे संबंधित वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। जैसे रेड हैट लाइनक्स की अगर हम बात करें तो यह www.redhat.com पर उपलब्ध है। टर्बो लाइनक्स की अगर हम बात करें तो टर्बो लाइनक्स www.turbolinux.com वेबसाइट पर उपलब्ध है। इन सब वितरणों को हम इंटरनेट से इन वेबसाइट के द्वारा डाउनलोड कर अपने कंप्यूटर सिस्टम में रन कर सकते हैं। इस प्रकार हमने लाइनक्स के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। अब हमारा अगला टॉपिक लाइनक्स में CLI अर्थात कमांड लाइन इंटरफेस है। कमांड लाइन इंटरफेस किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का वह माध्यम होता है जो यूज़र को निर्देश टाइप करके कार्य करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। लाइनक्स में शेल CLI के रूप में कार्य करता है। यह स्क्रीन पर एक प्रॉम्प्ट प्रदर्शित करता है जिस पर यूज़र विभिन्न कमांड या निर्देश टाइप करके विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। यह प्रॉम्प्ट शेल प्रॉम्प्ट के नाम से जाना जाता है। शेल इंटरफेस एक ऐसी व्यवस्था उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रोग्रामों को रन किया जाता है और फाइल सिस्टम के साथ कार्य किया जाता है। साथ ही कंप्यूटर के कोड को कंपाइल किया जाता है और कंप्यूटर को व्यवस्थित किया जाता है। निर्देशों को उनके विभिन्न विकल्पों के साथ प्रयोग करना कमांड आर्गुमेंट कहलाता है। इस कमांड आर्गुमेंट को हम जिस लाइन पर टाइप करते हैं वह लाइन कमांड लाइन कहलाती है। एक कमांड लाइन न्यू लाइन कैरेक्टर अर्थात एंटर से समाप्त होती है। कमांड लाइन यूज़र द्वारा एंटर प्रेस करने पर समाप्त हो जाती है। कमांड लाइन पर टाइप किए जाने वाले निर्देशों के बीच में यदि बैकस्लैश का सिंबल प्रयोग किया जाए तो स्लैश के बाद के निर्देश अगली लाइन से अपना कार्य करते हैं और साथ साथ वह एंटर को इग्नोर कर देते हैं, अर्थात एंटर के द्वारा किया जाने वाला कार्य वह नहीं करते हैं। एंटर किसी भी टाइप किए गए अक्षर को या निर्देशों को अगली लाइन में ले जाने का कार्य करता है। बहुत सारी कमांड्स एक सिंगल कमांड लाइन में टाइप करी जा सकती हैं, लेकिन उन सबको अलग अलग करने के लिए उनके बीच में सेमीकोलन का साइन प्रयोग करना पड़ता है। जैसा कि यहाँ उदाहरण में दिखाई भी पड़ रहा है कि शेल प्रॉम्प्ट जो कि डॉलर के रूप में है, उसके आगे एक कमांड हु और सेमीकोलन लगाकर दूसरी कमांड डेट टाइप करी गई है। दोनों अलग अलग कमांड हैं। हु कमांड के द्वारा यह जाना जाता है कि अभी अभी किस यूज़र ने नेटवर्किंग सिस्टम में अपने कंप्यूटर को रन करा है, और डेट कमांड द्वारा यह जाना जाता है कि वर्तमान में जो कंप्यूटर रन हो रहा है उस कंप्यूटर में क्या डेट और क्या टाइम हो रहा है। इस प्रकार हमने लाइनक्स के कमांड लाइन इंटरफेस माध्यम के बारे में अध्ययन किया।